शीर्ष पर ईरानी मीडिया बड़ा दावा कर रहा है और दावा करते हुए कह रहा है कि ईरान के संपर्क में कई यूरोपीय देश हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। ईरान ये कह रहा है कि उसके संपर्क में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। जहाजों के आवागमन को लेकर के बातचीत चल रही है। ये वही यूरोपियन कंट्रीज है जिनके सामने डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में मेरी मदद करो। यूरोपियन कंट्री ने सीधा जवाब दिया कि आपकी लड़ाई आप जानिए। लेकिन ईरान ये कह रहा है, ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ हम संपर्क में हैं और जहाजों के आवागमन को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। और आपको याद भी होगा कि ब्रिटेन की तरफ से सीधे सीधे एक मीटिंग बुला ली गई। एक नहीं बल्कि दो मीटिंग बुला ली गई हॉर्मुज के मुद्दे पर। एक और खबर आ रही है कि यूरोप की ओर अमेरिकी विमान रवाना हुआ है। 11C और 17A विमान यह यूरोप की तरफ रवाना हो चुका है। 11C-17A विमान दरअसल रवाना हुए हैं और यूरोप की ओर से मध्य पूर्व से यूरोप की तरफ ये रवाना हुए हैं। 11-17CA उनकी तरफ से भेज दिए गए हैं। उसके पहले भी ग्लोबमास्टर भेजे गए थे। ये इराक की तरफ भेजे गए थे, लेकिन अब ये दूसरी तरफ में भेजे जा रहे हैं। यूरोप की तरफ इन्हें भेजा जा रहा है। अमेरिकी विमानों का रुख आखिरकार बार बार इतना बदल क्यों रहा है? क्या इसके पीछे की सीधी वजह यह है कि आगे आने वाले वक्त में वो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में हाहाकार लाने वाला है। इस युद्ध में वो बातचीत की कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बयान भी दे दिया है कि मध्यस्थता पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, इसलिए हमने पाकिस्तान पर उपकार कर दिया। ईरान और अमेरिका का जो सीज फायर हुआ है उसे लेकर के बड़ा बयान दिया गया अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पाकिस्तान के ऊपर उपकार है, क्योंकि वो मध्यस्थता कर रहा था। इसलिए उसने कहा कि कुछ नहीं तो कुछ दे दे, वरना दुनिया के सामने वैसे ही थूथू हो जाएगी। अब 11C-17A विमान यूरोप की तरफ भेज दिए गए हैं। ये मध्य पूर्व से यूरोप की ओर रवाना कर दिए गए हैं। इराक में तैनाती, इजराइल में तैनाती और अब ये यूरोप में तैनाती। अब देखिए, आपको ये मैप के माध्यम से तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रीस के ऊपर से आपको निकलते हुए नजर आ जाएंगे। ये दूसरी तरफ जाते हुए ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, इटली को क्रॉस करते हुए ये तैनातियां अलग अलग जगह पर की जा रही हैं। ये हर जगह यूरोप में तैनाती की जा रही है। इजराइल से लेकर करके ग्रीस से होते हुए सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, यहाँ से होते हुए इटली होते हुए ये हर तरफ मेडिटेरियन सी की तरफ ये तैनातियां आखिरकार की क्यों जा रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस सवाल का जवाब वही है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत पर किसी भी तरीके से कोई भरोसा नहीं रखते। उन्हें पता है कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही लड़ना है। इसीलिए वो इस युद्ध में और आगे बढ़ते हुए तैयारियों को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार ये कह चुके हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। ईरान भी ये कहता है कि हमारी तैयारी पूरी है। दोनों ही देशों की तैयारी पूरी है। यानी दुनिया एक बार फिर से ये देखना शुरू कर दे कि अमेरिका, ईरान और इजराइल का सेकेंड फेज का वॉर शुरू हो चुका है। ये कुछ वक्त की शांति, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि तूफान के पहले की शांति है। ये कुछ वक्त की शांति तूफान वाली ही शांति है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी तेज होते जा रही है। ईरान लगातार अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, तो वही अमेरिकी सेना भी अपनी तैयारियों को धार दे रही है। समझौते की कोशिशें नाकामयाब। दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।